नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका एसएससी जीडी 2025 का आपका ये पहला प्रैक्टिस सेट मैं हिंदी का करा रहा हूँ, जो आपका एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपके एग्जाम अभी हुए थे, तो उसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ, आपका रीजनिंग हिंदी जीके का। तो ये जो मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर करा रहा हूँ ये आपका हिंदी का है, ठीक है। तो डेली आपकी क्लास चलेगी, तो आप क्लास देखना ना भूलें, ठीक है। और ये आप देख सकते हो पार्ट डी हिंदी पूरा आंसर की है सभी शिफ्टों का। तो सभी शिफ्टों का हम आंसर की एक एक करके सभी सब्जेक्ट का सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, समुद्र की सीमा अनंत है। आप प्रश्न को समझिएगा। समुद्र की सीमा अनंत है, वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो जो ये आपका ये अनंत है, इसका विलोम शब्द बताना है। अनंत मतलब जिसकी कोई दूरी नहीं है, जिसकी कोई वो नहीं है, ठीक है। और अंत का मतलब जिसका अंत ही हो गया, वो खत्म ही हो गया, ठीक है। तो अनंत का सीधा सा मतलब होता है अंत, ठीक है। अनंत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंत। तो ऑप्शन 1 आपका ये बिल्कुल सही है। ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते इसमें। आप चाहो हिंदी में 20 में से 20 ले सकते हो। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, चाहे 2020 के हों, चाहे 2023 के हों, चाहे 2022 के हों, सभी प्रीवियस ईयर पेपर आप लगा लो, हिंदी रीजनिंग मैथ आपके 20 में से 20 ही आएंगे। और 20 में 20 लेना ही पड़ेगा क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है इस बार। आपकी 139 कट ऑफ गई ओबीसी की, वो भी उत्तर प्रदेश की। वो भी अभी फाइनल की नहीं है, फाइनल की भी पता ही नहीं कितनी जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से आप तैयारी करिए तो आराम से 20 में 20 आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ है। तो ये तो पता होगा सभी को। मतलब इसका यह होता है, अधिक खाने वाले को, मान चलो कोई हाथी है, ठीक है, कोई हाथी है और उसको आपने थोड़ा सा रख दिया खाने को, तो भाई वो तो बहुत सारा खाता है, ठीक है, और आपने रख दिया थोड़ा सा खाने को, तो इसी का मतलब यही हुआ कि ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है। या आप खुद समझ लिए, आप काफी मान चलो खा लेते हैं और आपको एक या टॉफी दे दी जाए या आपको एक बिस्कुट दे दिया जाए, तो क्या आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। तो इसका मतलब यही है कि ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक खाने वाले को थोड़ा सा कम देना मतलब, ठीक है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, दोपहर। तो दोपहर उपयुक्त वाक्य में रेगिस्तान। तो देखो, दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का समाहार। क्या हो रहा है, तो छोटा ही करना पड़ेगा। क्या होता है? दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का समाहार, ठीक है। क्या दोपहरों का अनाचार होता है? तो अनाचार शब्द लगा तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। आप एक खुद ऑप्शन देख के लगाइए। क्या दोपहरों का संग्राम होता है? नहीं होता है। क्या कदाचार होता है? नहीं होता है। इतने सरल ऑप्शन दिए हैं कि भाई वो ऑप्शन 2 ही लगाएगा, ठीक है। और जो ऑप्शन 2 नहीं लगाए तो वो एक नंबर का बेवकूफ भी कहलाएगा यार। जब उसने ऑप्शन भी आपको इतने सरल दिए हैं, कहीं कहीं तो ऑप्शन ऐसे देता कि 4 में से 4 जो ऑप्शन दिए हैं वो सबको एक जैसे ही लगेंगे, ठीक है। लेकिन इतने सरल ऑप्शन दिए तो भी आपको लगा देना चाहिए, इसलिए 20 में 20 ले लेते सब लोग। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो आपका एक वाक्य दिया गया है, जिसने चित्त किसी विषय में दिया है। जिसने चित्त किसी विषय में दिया है या लगाया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द, तो उसको हम कहते हैं दत्त चित्त। क्या कहते हैं? दत्त चित्त। ये जो आपका प्रश्न है अनेक शब्दों में से एक शब्द वाला है, ठीक है। एक वाक्य दे दिया और उसका आपका 3 नंबर आपका दत्त चित्त आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है इनमें से, इस जल में अनेक जीव हैं। तो उसने जो आपका रेखांकित शब्द है, तो उसने क्या कह रहा है? रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो रेखांकित शब्द आपका है जल। तो जल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? थल। क्या हो जाएगा? थल, मतलब भूमि। समझ में आ गया। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। तो जल का विलोम शब्द होता है थल। तो और ज्यादा पढ़ना ही नहीं, आपको दिमाग ही नहीं लगाना आगे।
जल्दी जल्दी प्रश्न करना पड़ा क्योंकि 1 मिनट 1 घंटे का टाइम रहता है। ठीक है, मैथ में ज़्यादा टाइम जाता है और रीजनिंग में। आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखो अशुद्ध वर्तनी है आपकी अंताक्षरी। क्यों? क्योंकि अंताक्षरी आपका ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। आपका इच्छा बना रहा था मैं यार में ऐसे। ठीक है, ये है आपका राइट अंताक्षरी यानी शुद्ध वर्तनी, और ये गलत लिखा है। लेकिन हम अधिकतर क्या लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं जो गलत लिखा है। ठीक है, क्योंकि हमको शुद्ध वर्तनी अच्छे से पता नहीं है, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं, छोटे से लिखते हैं भाई। लेकिन शुद्ध वर्तनी आपकी ये जो मैं यहाँ लिखा हूं ये है, इसलिए आपका ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अंताक्षरी ये आपका अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, अगला मुहावरा है। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। तो देखो नानी याद आना, ये तो आसान है भाई। मुसीबत देखकर घबरा जाना। ठीक है भाई, राजू जो है वो जंगल में घूमने गया और जंगल में शेर देख के उसको नानी याद आ गई। समझ में आ गया? तो मुसीबत देखकर घबरा जाना। अगला प्रश्न है, जिसका खंडन ना हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो जिसका खंडन ना हो सके, ये भी अनेक शब्दों का एक शब्द ही है। तो जिसका खंडन ना हो सके उसे अखंडनीय कहते हैं। क्या उसको खंडनीय कहेंगे या खंडित कहेंगे? तो गलत है, समूह बिल्कुल नहीं, अखंडनीय। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन भी ज्यादा कठिन नहीं दिए गए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें आसानी से ले सकते हो। रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। तो मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। तो किसी और स्थान पर आपको एक ऐसा शब्द बताना है जिसका परिभाषित कर दे। तो वो है आपका अन्यत्र। अन्यत्र का मतलब ही होता है और कहीं या किसी और जगह जाना। ठीक है, कोई जगह, किसी कोई और जगह या कहीं और। तो अन्यत्र का मतलब यही होता है, और यही उसने पूछा है, किसी और स्थान पर जा बसा। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक शब्द में परिभाषित करना था। हिमालय भारत का ताज है। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो उसने पर्यायवाची पूछा है हिमालय का। हिमालय का पर्यायवाची क्या होता है? गिरिराज होता है। गिरि माने भी आपका हिमालय ही होता है। ठीक है, उसी का ये पर्यायवाची गिरि, और गिरिराज तो वही है, गिरि पहाड़ का जैसे। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचाने। वह आया परंतु मैं नहीं गया। तो परंतु जो है आपका गलत लिखा हुआ है। परंतु में ये तू लिखा है, आपका बड़ा वाला तू नहीं होता है, छोटा वाला तू होता है, इसलिए ये गलत लिखा है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला, 2 घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। उपरोक्त वाक्यांश में रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? तो जो आपका रेखांकित है 2 घोड़ों पर सवार होने, तो 2 घोड़ों पर सवार होने यानी दुरंगी नीति। मतलब आप 2 कार्य करोगे तो आपका एक भी कार्य सफल नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक चीज में लग जाओगे, जैसे आपको एसएससी जीडी में आपको ज्वाइन करना है, तो एसएससी जीडी में अगर आप ठान लो और एसएससी जीडी के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो एसएससी जीडी में लग जाओगे। अगर आप सोचो भाई एसएससी जीडी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, इन सभी का डालो, तो वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, तो कहीं की नहीं रहोगे। कहने का मतलब ये है। आपने मिर्जापुर में आपने एक डायलॉग सुना होगा कि 2 नाव में चढ़ना मतलब आंखें आप समझ जाइए। ठीक है, वही है इसका कहने का मतलब। निम्नलिखित में से अवयव से बना विशेषण शब्द नहीं है। तो अवयव विशेषण में से पूछा है, कौन सा नहीं है? तो पिछला, अगला, बाहरी, ये आपका अवयव विशेषण से बने हैं। बाकी जो कैसा है ये आपका अवयव विशेषण से नहीं बना है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आकलन का जो पर्यायवाची शब्द होता है अग्रणन होता है। क्या होता है? आगणन। ठीक है, आकलन मतलब सामने को देख के आपने आकलन कर लिया, समझ लिया उसके बारे में, वही मतलब आपका आगणन का भी होता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला, मूल क्रिया, प्रथम प्रणनातक क्रिया और द्वितीय प्रणनातक क्रिया का सही शब्द क्रम चुनिए। तो मूल क्रिया है आपका उठना, और प्रथम प्रणनातक क्रिया है उठाना, और द्वितीय प्रणनातक क्रिया उठवाना।
तो अरे यार बड़ा बड़ गया आवाज। तो क्या समझे, उठना, उठाना, उठवाना, ऑप्शन 1 आपका सही है। बाकी आप ऑप्शन देखोगे ना खुद समझ में आ जाएगा। बजवाना, बजना या बजाना, तो बजवाना इसने पहले ही लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। सुनना, सुनवाना, सुनाना, तो ये सुनवाना जो है लास्ट में आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। करना जो है पहले आता है, करना, कराना और करवाना। ठीक है, तो समझ में आ गया। करना आपका पहले आना चाहिए इसलिए ये गलत। सुनना, इस सुनाना दूसरे नंबर पे आना चाहिए इसलिए ये भी गलत। और बजवाना ये 30 नंबर पे आना चाहिए इसलिए ये भी गलत। ऑप्शन 1 सही है। अब है आपका कॉम्प्रहेंशन, यानी इसको पैसेज भी बोल सकते हो या आपका क्या बोलते हैं गद्यांश भी बोल सकते हो। और ये आसान पूछे जाते हैं, ज़्यादा उतना कठिन नहीं रहते। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है अच्छे से। तो पहला है आपका, देखिए, राष्ट्र के डैश यहाँ पर आएगा आपका, राष्ट्र के विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। तो राष्ट्र के क्या, अधिक के लिए, पूरे के लिए, सभी के लिए कि सर्वांगीण के लिए। तो कोई जो बेवकूफ होगा वही आपका अधिक पूरे लगाएगा। बाकी आप देख लो ऑप्शन में उसने बताया गया है सर्वांगीण आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन वही आपका दोनों में से बेस्ट है। देखो इसने भी ऑप्शन 2 ही लगाया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है यहां से, जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। ठीक है, इतना कथा नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, लेकिन ऐसा पढ़ लोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। उत्तर चरित्रवान व्यक्ति ही देश की सर्वोच्च क्षमता है। तो किसकी, राष्ट्र की। बात किसकी हो रही है, राष्ट्र की। क्या मोहल्ले की बात हो रही है, क्या प्रदेश की, क्या राज्य। प्रदेश और राज्य तो एक ही होता है, गलत हो जाएगा। मोहल्ले की तो बिल्कुल भी नहीं, राष्ट्र की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें आप वो भी नहीं देखोगे तो भी आप बता दोगे, ठीक है। बाकी आपका यहाँ से जनतंत्र के लिए तो यह एक महान डैश योजना है। तो ये जनतंत्र के लिए कल्याणकारी योजना है, ठीक है। इसमें थोड़ा वो हो सकते हो आप, कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। ऑप्शन 1 आपका कल्याणकारी, कैंडिडेट ने क्या लगा दिया, ऑप्शन 1 ही लगाया है, क्योंकि कल्याण हो रहा है, सबका भला हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला यहां से पढ़ेंगे, जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, देश एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो राष्ट्र, संस्कृति और समाज, क्या आएगा, समाज, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पूरे आपका राष्ट्र की बात की जा रही है, ठीक है। अगला और आखिरी प्रश्न है आपका, तो इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम डैश है। क्या है, सोपान है। इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। का रास्ता है, बिल्कुल नहीं कदम है, बिल्कुल नहीं तरीका है, बिल्कुल नहीं सोपान है, ठीक है। जब आपको 3 में से अलग कोई ऑप्शन दिख रहा है, 4 ऑप्शन में से कोई एक हटके है, तो उसी में अधिकतर आपको लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए हिंदी के आपके 20 प्रश्न, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो आपका आगे का सेक्शन है वो आपका अगला आपका आंसर की है, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मन मन बोले बोले तेरे, सही आ रही ना।